नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लोकवाणी देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर सुमन। रणवीर सेना प्रमुख परमेश्वर मुखिया हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इस हत्याकांड के अहम गवाह ओम नारायण राय पर राजधानी पटना में जानलेवा हमला किया गया है। उन पर गोली चलाई गई है, जिसमें वो बाल बच गए हैं। घटना पटना में हुई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि 1 जून 2012 को रणवीर सेना प्रमुख परमेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सीबीआई जांच चल रही है और हत्याकांड के अहम गवाह ओम नारायण राय पर जानलेवा हमला किया गया है। राय ने धर्मेंद्र नाम के एक शख्स पर आरोप लगाया है, जो पटना के पटेल नगर का निवासी है। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक घटना 2 दिन पहले की है। पटना के शाहपुर में यह घटना हुई है। ओम प्रकाश राय का आरोप है कि हमला करने वाला धर्मेंद्र एक राजनेता का करीबी है। पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में ओम प्रकाश राय ने कहा है कि वो पटना के शाहपुर में वार्ड नंबर 5 में रहते हैं। 2 दिन पहले घर के पास ही धर्मेंद्र नाम के आदमी ने उनके ऊपर पिस्टल तान दी थी और मर्डर करने की कोशिश की। हालांकि वे दीवार की ओट लेकर वहां से भाग निकले। ओम प्रकाश राय ने पुलिस को बताया कि उनका बड़ा बेटा घर के बाहर ही खड़ा था। उन्हें लगा कि कहीं हमलावर उनके बेटे पर हमला न कर दे, लिहाजा वो अपने घर में जाकर लाइसेंसी राइफल निकाल लाए और छत पर चढ़ गए। छत से उन्होंने अपने बेटे को घर के अंदर आने को कहा। इसी बीच नीचे खड़े हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। बचाव में ओम प्रकाश राय ने भी अपनी राइफल से फायरिंग की। इसके बाद हमलावर धर्मेंद्र वहां से भाग निकला। ओम प्रकाश राय ने पुलिस को बताया कि वह बहुचर्चित परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में गवाह हैं। कोर्ट में उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। उस केस में गवाही के कारण ही उन पर हमले हो रहे हैं। हालांकि पूरा मामला संदेहास्पद लग रहा है। ओम प्रकाश राय जो कहानी बता रहे हैं उसमें कई विरोधाभास है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में लग गई है। आइए जानते हैं कि कौन थे परमेश्वर मुखिया, जिनकी हत्या के 9 साल बीत जाने के बाद भी उनके हत्यारों का अब तक पता नहीं चल पाया है और उनके हत्याकांड में अहम गवाह पर हमले किए जा रहे हैं। बता दें कि परमेश्वर मुखिया हत्याकांड के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उसके बाद भी अब तक इस पूरे मामले में हत्यारों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर मुखिया कौन थे, तो आइए जानते हैं। साल 1947 में बिहार के आरा में जन्मे परमेश्वर सिंह उर्फ परमेश्वर मुखिया बिहार की जातिगत लड़ाइयों के इतिहास में एक जाना माना नाम है। परमेश्वर मुखिया बिहार में सवर्णों के प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के सुप्रीमो थे। बिहार में नक्सलियों और सवर्णों के बीच दशकों तक चले खूनी संघर्ष का वह साक्षी रहे। दिसंबर 1994 में परमेश्वर मुखिया के नेतृत्व में रणवीर सेना नामक संगठन की गठन किया गया था। इस सेना की खूनी भिड़ंत अक्सर नक्सलियों से हुआ करती थी। बाद में खून खराबा इतना बढ़ा कि राज्य सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। 90 के दशक में रणवीर सेना और नक्सली संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की, जिसमें सबसे बड़ा लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार था, जो 1 दिसंबर 1997 को हुआ था, जिसमें 58 दलित मारे गए थे। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जातिगत समस्या को उजागर कर दिया था। इस घटना में भी मुखिया को मुख्य अभियुक्त माना गया था। यह नरसंहार 37 उच्च जातियों की हत्या से जुड़ा था, जिसे बाड़ा नरसंहार कहा जाता है। बाड़ा में नक्सली संगठनों ने ऊंची जाति के 37 लोगों को मारा था, जिसके जवाब में बाथे नरसंहार को अंजाम दिया गया था। मुखिया पर 2012 तक 270 लोगों की हत्या और उनसे जुड़े 22 अलग अलग मामलों में केस दर्ज थे। भोजपुर जिले के एक शख्स को 16 मामलों में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था, जबकि बाकी 6 मामलों में मुखिया को जमानत मिली थी। उनको 29 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड से पुलिस गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद परमेश्वर मुखिया ने 9 साल तक जेल की सजा काटी। उसके बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई। जेल से छूटने के बाद परमेश्वर मुखिया आरा में ही ज्यादा रहते थे और जेल से छूटने के 1 साल के अंदर ही 1 जून 2012 को आरा में गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के दिन परमेश्वर हर रोज की तरह सुबह में अपने आवास की गली में टहल रहे थे। इस दौरान सुबह के करीब 4:30 बजे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरा में हुई इस हत्या की वारदात के चंद घंटों बाद ही बिहार के हर इलाके से हिंसा और विरोध की खबरें आने लगी थी। देखते ही देखते आरा सहित कई शहर जलने लगे थे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई बड़े लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि परमेश्वर मुखिया पर गोली चलाने वाले हमलावर कौन थे।
सीबीआई अभी भी बिहार के इस चर्चित मर्डर केस की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। सीबीआई ने साल 2013 में इस केस की जांच शुरू की थी और कातिलों का सुराग पाने के लिए 3 बार अलग अलग 10-10 लाख रुपए का घोषणा भी की। 7 साल के अंदर लगातार 6 बार इनाम के पोस्टर भी चिपकाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमलावरों की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले में सीबीआई शून्य साबित हो रही है और यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए आया है कि इस मामले से जुड़े एक गवाह पर पटना में हमला किया गया है। गवाह ने पटना पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पटना पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अब देखना होगा इस मामले में क्या जानकारियां उभर कर सामने आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे खबरों के लिए बनी रही लोकवाणी के साथ। धन्यवाद।